अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रीम आपको रीम न्यूज़ पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसे आपको पता है कि सफ़र करना फिरना घूमना हमारी हॉबी है। मैं बासत साहब हमारे रिटायर्ड चीफ मेरे फादर हमारे साथ होते हैं और हम लोग 2013 में मैं जब सामली रेस्ट हाउस 2011-12 में सामली रेस्ट हाउस ठहरा, राजा खालिद साहब चीफ कंजर्वेटर थे, तो बड़ा खूबसूरत रेनोवेट किया हुआ था। उस वक्त SDFO जुनेद खान साहब थे अटक के, थे और उन्होंने बताया कि इसकी प्रपोज़ल बनी हुई है, ये आर्मी ले रहा है रेस्ट हाउस, वो डिफेंस पर्पज़ के लिए ये जा रहा है। तो मैं बड़ा परेशान हम लोगों की एक अच्छी चीज़ बना के हमारे हाथ से जा रही, पर जुनेद कहने लगा नहीं सर मैं नेगोशिएशन कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला ये या तो रुक जाएगा या इसके बदले हमें कुछ मिल जाएगा। खैर वो चलती रही। जुनेद सक्सीडेड के उन्होंने कहा कि डिफेंस वालों ने कि आपको इसी तरह ही हम नया रेस्ट हाउस, नए रेजिडेंस, गार्ड, ब्लॉक अफसर, SDO और नए रेस्ट हाउस बना के दे देते हैं, और ये उन्होंने इजाज़त दे दी। अब हुआ ये कि महकमा का वहाँ पे वही सुरख फीता, वो जी जुनेद के नंबर क्यों बन गए या फ़लाँ के क्यों नंबर बन जाए, केस दबा लिया गया। 4-5 साल चलता रहा, फिर करता रहा, फिर वापस जाता था। वो बड़े हैरान होते थे, कहते हम पैसे दे रहे हैं, हम आपको बना के दे रहे हैं, अच्छा महकमा है आपका। जुनेद ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद दूसरे आए, उसके बाद फिर आमर साहब तशरीफ़ लाए और जो साहब का DFO थे, उन्होंने फिर उसको शुरू किया और एंड ही सक्सीडेड टू गेट ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड। और अब मैं ऐसे से गुज़र रहा था तो मुझे पता चला कि काम शुरू हुआ, मैंने क्यों ना देखूं। तो अगर आप देखें ये रेस्ट हाउस, मैं इसके साथ कंट्रैक्टर से भी मिला था, अगर कंट्रैक्टर साहब को ज़रा बुला दें ज़रा। ये सामली रेस्ट हाउस जिसका फर्स्ट क्लास व्यू है, ये एक ठेका बना रहे हैं क्या इसका थोड़ा सा बताएं कि कितने कमरे, कितने यहाँ पे? 3 बेडरूम है सर, एक TV लॉन्च है और एक ड्राइंग रूम है, एक सर्वेंट क्वार्टर है और आर के साथ एक किचन है। अच्छा, है। और इसके अलावा बिल्डिंग कौन सी है? ये जो रेजिडेंस है। अच्छा, ये गेस्ट हाउस है, इसके साथ सर्वेंट क्वार्टर है। अच्छा, नीचे SDO ऑफिस। सो ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? कोशिश करें सर जल्द से जल्द अपने टाइम से पहले दें। ये जून से पहले ये मुकम्मल करना है। जून तक हो जाएगा। और इसकी फर्निशिंग भी आपने करनी है, अंदर सब कुछ तैयार करके देगा। सो आपने अगर देखा हो, मैं शाहद को कहूँगा ज़रा इधर भी थोड़ा सा व्यू अंदर भी बना ले और ये दिखा दे कि ये होता है ऑफिसर्स जो जिनके में एक बासत साहब जो एक प्रोग्रेसिव माइंड के लोग होते हैं, ये काम वो करते हैं और रुकावटें डालने वाले लोग। और आजकल यहाँ पे जुनेद खान DFO वही जिनका प्रोजेक्ट, जिन्होंने ये कोशिश से हासिल किया, साकब साहब, जुनेद साहब, इन लोगों की मदद से, इन लोगों की एफर्ट से दे सक्सीडेड कि वो ये इतना बड़ा एसेट्स और बनाने में कामयाब हो गए। और ये सामली मुझे याद पड़ता जब मैं 97-98 में DFO था इधर, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया यही था कि यहीं से सारे एरिया को मूव करते थे और आग को कंट्रोल करने में ये रेस्ट हाउस बहुत काम कर देता था। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेस्ट हाउस बहुत ही मुफीद होगा। बस अब आप कुछ कहना चाहें आपने? और मैं तो यही कहूँगा कि एक्सप्रेस वे अब इसके बिल्कुल पास से गुजरती है और ये जो रेस्ट हाउस है ये बड़ी इम्पोर्टेंस यानी इख्तियार करेगा, क्योंकि इससे पहले जो इन्होंने रेस्ट हाउस बनाया था वो भी एक्सप्रेस वे के साथ था। तो मैं यही कहूँगा कि ये डिपार्टमेंट ने बहुत हिम्मत की, जुनेद साहब और आमर साहब की काविशों का नतीजा है। और इसमें जनाब सेक्रेटरी साहब और इनके चीफ साहब, कंजर्वेटर साहब और DFO साहब और ये सारा स्टाफ मुबारक का मुस्तहक है कि जी उन्होंने अपना खोया हुआ रेस्ट हाउस उसके बदले में रेस्ट हाउस ही नहीं बल्कि अपने SDFO, अपने स्टाफ के लिए भी रेजिडेंसेस आर्मी से ली हैं और आर्मी का भी शुक्रिया जिन्होंने कि इसमें तावन किया और डिपार्टमेंट को कोई नुकसान नहीं होने दिया। बात साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ऐसे जैसे हमें पता है हमारी पाक फ़ौज का दिल बहुत बड़ा है
और उन्होंने भी बड़ा दिल किया और ख़ुद वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं, उन्होंने ख़ुद ही सब कुछ बना के देना और जैसे उनके मैसेज होते हैं उन्होंने उसी तरह हमें बना के देंगे। इन सब का शुक्रिया। और स्टाफ ख़ास तौर पे जुनेद और आमर को यहाँ पे एप्रिसिएशन लेटर इशू होना चाहिए, क्योंकि ऐसा काम एक्सेप्शनल और आउटस्टैंडिंग काम होते हैं। ड्राइंग डाइनिंग है ये, इस पर इन्होंने कॉर्नर विंडो दी है और ये इधर से अगर कैमरामैन को मैं कहूँगा कि ड्राइंग रूम का व्यू जो है ना वो दिखा दें कि क्या नज़र आएगा। और इसके साथ आगे चलते हैं, आगे ये बेडरूम है, इसका क्या साइज़ है? इसका साइज़ है सर 13 फुट बाई 12 फुट। 13 फुट। और इसके साथ वो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग के साथ बाथ अटैच। वेरी गुड। आगे आगे आगे। और ये टीवी लॉन्च बड़ा खूबसूरत सा। बेसिकली ये रेस्ट हाउस यूज़ होगा ये टीवी लॉन्च फायर कंट्रोल के लिए, कि यहाँ पे ऑफिसर्स आएंगे रहेंगे और इस एरिया को कवर करेंगे। और ये यहाँ पे भी व्यू बाहर का शीशोला नज़र आएगा। वैसे मैं मशवरा दूंगा, अगर आप ये पिलर है ना जी सर, इसको भी निकाल दें, ईंटों को निकाल दें, इसकी खिड़की बड़ी कर दें तो ये खिड़की बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये जगह अलग से बनी है व्यू के लिए। अच्छा, व्यू के लिए बाहर चले, आपकी बात ठीक है। अब वो तो वीलॉग रेस्ट हाउस का किया था, अब यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने बड़ी अच्छी आर्मी वालों ने, आपको पता है आर्मी वालों का एक चीज़ होती है कि वो अपने स्टाफ का बहुत ख्याल करते हैं, तो उन्होंने ये गार्ड क्वार्टर भी यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड हाउस भी बना दिया और वो भी स्टैंडर्ड का बना के दिया, वो भी उन्होंने उसी तरह ही। और ये सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो रोल है वो इतना इम्पॉर्टेंट है और ये पर्सनल एफर्ट्स होती हैं ये। और नीचे अगर देखें तो नीचे भी ये सर्वेंट क्वार्टर्स बने, SDFO ऑफिस इधर बना दिया। और क्या चाहिए हमें, इतना कुछ बना के दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़े अरसे बाद एक एडिशन होगा और बाकी इंशाअल्लाह। और इन्होंने एक और चीज़ की है, मुझे याद पड़ता है कि जब देखा था ये जो ऊपर वाला पोर्शन था इसमें कोई दरख्त नहीं था, इन्होंने बग़ैर कोई दरख्त काटे, एक सिंगल दरख्त नहीं कटा और ये काट के इन्होंने ये एरिया, आपने अगर आप पास देखें साथ दरख्त जुड़े हुए हैं। तो इनकी एफर्ट्स जिसे कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को भी कंट्रोल किया, ट्री भी बच गए और उसके अंदर इन्होंने इको फ्रेंडली जो है ना मॉल कायम किया, जिस पे इन्होंने एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को डैमेज नहीं किया। एंड आई एम ग्रेटफुल। और मैं ये कहूँगा कि जी ये एक सिर्फ रेस्ट हाउस नहीं बल्कि एक फॉरेस्ट कम्प्लेक्स बन गया है जी। तो इस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितना स्टाफ है और बिलखसूस जुनेद खान और आमर और उनके बॉस साकिब साहब, ये मुझे इसलिए साकिब साहब पे भी फ़ख्र है कि मेरे साथ काम शुरू किया और जहाँ भी जाते और जुनेद खान भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ की रेजिडेंस और वहाँ के ऑफिस को इम्प्रूव करते हैं। तो मेरी तरफ से उनको ये देखें, इस किस्म का सलूट। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।